चलिए देखिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमारा जो चैप्टर चल रहा है नेल्सन मंडेला, जो आपका चैप्टर 2 है, इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 कंप्लीट हो चुका है। आज की क्लास में हम करेंगे पार्ट 3 का। ये चैप्टर बहुत बड़ा था, इसलिए अपन ने इसको 3 भाग में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, इन लाइफ, जीवन में, एवरी मैन हैज़ ए टू ऑब्लिगेशन। तो इसमें बताया गया है कि जीवन में प्रत्येक व्यक्ति, एवरी मैन होता है प्रत्येक व्यक्ति, टू इन ऑब्लिगेशन, 2 दायित्व होते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है ऑब्लिगेशन मीन्स होता है दायित्व। ठीक है ना, यह 2 कर्तव्य प्रत्येक व्यक्ति के होते हैं। ऑब्लिगेशन टू इस फैमिली, पहला ऑब्लिगेशन किसके प्रति होता है? टू इस फैमिली, अपने परिवार के प्रति। टू इस पेरेंट्स, अपने माता पिता के प्रति। टू हिज वाइफ, और अपनी पत्नी के प्रति। एंड, और बच्चों के प्रति। यह आपका पहला दायित्व हो गया है। अब जो सेकेंड ऑब्लिगेशन है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। एंड ही हैज़ एन ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल, और जो दूसरा हमारा कर्तव्य होता है, दूसरा हमारा जो दायित्व किसके प्रति है? टू हिज पीपल, अपने लोगों के प्रति। हिज कम्युनिटी, अपने समुदाय के प्रति। एंड हिज कंट्री, और अपने देश के प्रति। इन ए सिविल एंड ह्यूमन, तो देखो यहाँ पर दिया है, आपसे 2 दायित्व पूछा जाए कि मंडेला ने जो 2 दायित्व को मेंशन किया वो क्या है? तो पहला दायित्व है, पहला ऑब्लिगेशन हो गया अपने परिवार के प्रति, पेरेंट्स माता पिता के प्रति, पत्नी के प्रति, एंड चिल्ड्रन और बच्चों के प्रति। दूसरा दायित्व हमारा ही हैज़ एन ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल, अपने जनता लोगों के प्रति। हिज कम्युनिटी, अपने समुदाय के प्रति, और अपने देश के प्रति है। फिर आगे दिया, इन ए सिविल एंड ह्यूमन, एक सभ्य और मानवीय सोसाइटी, समाज में। इन ए सिविल होता है सभ्य, और ह्यूमन होता है मानवीय। तो एक सभ्य और मानवीय समाज में, ये देखो यहाँ पर दिया हुआ है, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। ये इधर सोसाइटी होता है समाज, तो एक सभ्य समाज में और एक मानवीय समाज में। ईच मैन इज एबल टू फुलफिल, ईच मैन इज एबल टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशंस, उन ऑब्लिगेशनों को पूरा करना, उन दायित्वों को, उन कर्तव्यों को पूरा करना हर एक व्यक्ति का क्या है? हर एक व्यक्ति उसके लिए क्या है? योग्य है। ओके, अकॉर्डिंग टू हिज ओन, यहाँ पर दिया इंक्लिनेशंस, मतलब रुझान, अपने रुझान के अनुसार हर एक व्यक्ति को कर्तव्य है, दायित्व है इसको पूरा करना। ठीक है, एंड एबिलिटीज़, और अपनी योग्यता के अनुसार हर व्यक्ति अपने दायित्व को पूरा करता है, अपने जिज्ञासा रुझान के अनुसार अपने दायित्व को पूरा करते हैं। बट, लेकिन क्या वो बट इन द कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, पर ऐसे देश में जैसा कि साउथ अफ्रीका है, इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, लगभग यहाँ क्या है? असंभव था। फॉर ए मैन, एक व्यक्ति के लिए, ऑफ माई बर्थ, जो कि मेरा जन्म हुआ उस व्यक्ति के रूप में ये काम करना लगभग क्या था? इम्पॉसिबल, असंभव था। एंड कलर, और जो रंग भेद है, जो कलर, टू फुलफिल बोथ दोज ऑब्लिगेशन, और जो हमारा रंग के आधार पर, जो हमारे अश्वेत होने के कारण भी हम ये जो 2 ऑब्लिगेशन है, दोनों दायित्वों को पूरा करने में क्या है? हम असमर्थ है। इन साउथ अफ्रीका में ए मैन ऑफ कलर, जो रंग भेद की जो प्रणाली है, तो रंग भेद के जो व्यक्ति है, वो अटेम्प्ट, वो क्या करते हैं? अटेम्प्ट करते हैं, कोशिश करते हैं, तो लिव, जीने के लिए, एज ए ह्यूमन बीइंग, जैसे कि वो क्या है? ह्यूमन बीइंग है। बीइंग वॉज पनिश्ड, वो क्या करते हैं? जिंदा रहने के लिए, जीवित रहने के लिए प्रयास करते थे। वॉज पनिश्ड एंड आइसोलेट, तो उनको क्या किया जाता था? उनको पनिश्ड किया गया था। ठीक है, और उनको आइसोलेट, मतलब उनको अलग कर दिया गया था। जब भी वो अपने दायित्व को पूरा करने में, सक्षम रूप से करने में कार्य करते, कोशिश करते, तो उनको क्या करते? उनको पनिश्ड किया गया था, और उनको आइसोलेट, मतलब उनको अलग किया गया था। इन साउथ अफ्रीका में ए मैन, एक व्यक्ति, हु ट्राइड टू फुलफिल हिज ड्यूटी, एक व्यक्ति हु ट्राइड टू फुलफिल हिज ड्यूटी, जो अपने कर्तव्य को पूरा करने की, फुलफिल पूरा करना होता है, ट्राइड कोशिश करता था, टू हिज पीपल, अपने लोगों के लिए, और वॉज इनएविटेबली, मतलब उस पर अमल करना, अपने लोगों के प्रति कर्तव्य को पूरा करने की कोशिश करता था, और वॉज इनएविटेबली रिप्ड फ्रॉम हिज फैमिली, तो उसको क्या किया जाता? अपने लोगों से, अपने परिवार से उसको क्या किया जाता था? अलग कर दिया जाता था। एंड हिज होम, और उसके घर से। एंड वॉज फोर्स, और उसको विवश कर दिया जाता था, टू लिव लाइफ अपार्ट,
है ना, उसको विवश कर दिया जाता था वो अकेले रहने के लिए। ठीक है, तो आगे देखिए, ए टू लाइट एग्जिस्टेंस ऑफ सीक्रेसी, मतलब यहाँ पर टू लाइट मतलब होता है दो अस्तित्व काय के रहस्य में, सीक्रेसी होता है रहस्य में, एंड रेबिलियन, और उन पे क्या किया जाता है रहस्य में, और उनको रेबिलियन राजद्रोह के आरोप में उनको अलग किया जाता था। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आई डिड नॉट, यहाँ से देखिए, आई डिड नॉट इन द बिगिनिंग चूज टू प्लेस माई पीपल एबव माई फैमिली। हाउ कह रहे हैं, आई डिड नॉट इन द बिगिनिंग चूज, मतलब मैंने शुरुआत में नहीं चुना था, प्लेस होती है स्थान, नहीं चुना था, माई पीपल मेरे लोगों के लिए, एबव माई फैमिली और मेरे लगभग परिवार के ऊपर या परिवार के लिए मैंने कभी नहीं शुरुआत से शुरू किया था चुनना। बट लेकिन अब क्या हो रहा है, इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल, अब क्या कर रहा हूँ मैं, आई इन अटेम्प्टिंग कोशिश करने में, टू सर्व माई पीपल अपने लोगों की सेवा करने के लिए मैं कोशिश करता हूँ। आई फाउंड डेट, और मैं देखता हूँ या पाता हूँ कि आई वॉज प्रिवेंटेड, मुझे रोका जाता था, आई वॉज प्रिवेंटेड मुझे रोका जाता था, फ्रॉम फुलफिलिंग माई ऑब्लिगेशन, मैं अपने दायित्व को पूरा करता था, जब मैं अपने दायित्व को पूरा करता हूँ तो मुझे रोका जाता था। एज ए सन, जैसे कि बेटे के रूप में, ए ब्रदर एक भाई के रूप में, ए फादर एक पिता के रूप में, एंड ए हस्बैंड और एक हस्बैंड के रूप में, जब मैं अपने दायित्व का निर्वाह करना चाहता था तो मुझे रोका जाता था। ओके, चलिए आगे देखते हैं। आई वॉज, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, यहाँ देखिए, आई वॉज नॉट बोर्न विथ ए हंगर टू बी फ्री। अब वो कह रहे हैं नेल्सन मंडेला कि आई वॉज नॉट बोर्न होता है जन्म लेना, तो आई वॉज नॉट बोर्न विथ ए हंगर टू बी फ्री, मैं स्वतंत्रता या स्वतंत्रता की भूख लेकर पैदा नहीं हुआ था, या स्वतंत्रता की भूख के लिए मैं पैदा नहीं हुआ था, स्वतंत्रता की भूख लेकर पैदा नहीं हुआ था। आई वॉज बोर्न, मेरा आई वॉज बोर्न में जन्मा था, फ्री मतलब स्वतंत्र, फ्री इन एवरी वे, मैं स्वतंत्र रूप से जन्मा था और मैं स्वतंत्र था इन एवरी वे, हर एक फील्ड में, हर एक कार्य में मैं स्वतंत्र था। डेट, आई कुड नो, जिसको मैं, जो कार्य में जानता था। फ्री टू रन, मतलब जैसे कि रन इन द फील्ड, खेत में दौड़ना, फील्ड में होता है खेतों में दौड़ना, और रन में दौड़ना, फील्ड हो गया खेत। नियर माई मदर्स हार्ट, जो मेरी माँ है और माँ, जो झोपड़ी हमारी हार्ट है उसके पास जो खेत है उसमें मैं दौड़ सकता था, मैं फ्री था, स्वतंत्र था। और मैं स्वतंत्र था काय के लिए, फ्री टू स्विम, स्विम मीन्स होता है तैरना, मैं स्वतंत्र था तैरने में। इन द क्लियर स्ट्रीम, मतलब एक स्ट्रीम होता है छोटी नदी, मैं पास में ही छोटी नदी थी उसमें भी तैरने में मैं क्या था, स्वतंत्र था। डेट, जिसमें रेन थ्रू माई विलेज, जो कि मैं दौड़कर जाता, रेन थ्रू माई विलेज, मेरे गांव के पास मैं दौड़कर जाता। और फ्री, मैं स्वतंत्र था, टू रोस्ट मेलिस अंडर द स्टार एंड राइड द रोड, भाई मैं रोस्ट मतलब भुना हुआ मक्का, मेलिस होता है मक्का, मैं भुना हुआ मक्का खाने में भी स्वतंत्र था। और अंडर द स्टार मतलब खुले सितारों के नीचे, एंड राइड द ब्रॉड, और मैं सवारी करने के दौरान, बैक होती पीठ, ऑफ द सेलो मूविंग बुल्स, जो बैल होते हैं बैल की पीठ पर बैठकर खुले आसमान के नीचे, खुले तारों के नीचे मैं जो भुने हुए मक्के हैं उनको खाने के लिए भी मैं स्वतंत्र था। ठीक है। एस लॉन्ग एस, जब, एस लॉन्ग एस मीन्स होता है जब, आई ओबेड, और मैं आज्ञा का पालन करता था, ओबे मीन्स होता है पालन करना। माई फादर, मेरे पिता की आज्ञा का पालन करता था। एंड अबाइड बाय द कस्टम्स ऑफ माई ट्राइब, और ट्राइब मीन्स होता है कबीले, और मैं अपने कबीले कस्टम रीति रिवाजों को भी, संस्कारों का भी क्या करता था, पालन करता था, ओबे उनकी आज्ञा मानता था। आई वॉज नॉट ट्रबल्ड बाय द लॉज ऑफ मैन और गॉड, तो भाई कह रहे हैं कि आई वॉज नॉट ट्रबल्ड, मुझे कभी परेशान नहीं किया गया था। बाय द लॉ, नियम, लॉ में होता है नियम, नियम किसके नियम, मेन व्यक्ति के नियम, और ईश्वर के द्वारा जो बनाए गए नियम है उससे मैं कभी परेशान नहीं हुआ था, या मुझे परेशान नहीं किया गया था। चलिए आगे देखिए क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और आगे देखिए, इट वॉज ओनली, अब कह रहे हो कि इट वॉज ओनली व्हेन आई बिगेन टू लर्न, अब
सिर्फ यही था कि व्हेन जब आई बिगेन टू लर्न, जब मैंने सीखना शुरू किया, बिगेन मीन्स होता है शुरू करना, मैंने शुरू किया सीखना, डेट माई बॉयहुड होता है बचपन, जो मेरा बचपन था, फ्रीडम वॉज एन इल्यूशन, जो फ्रीडम है वो कैसा एक भ्रम था। भाई मैंने अब सीखना शुरू किया कि जो मेरा बचपन था, जो बचपन की स्वतंत्रता थी, वॉज एन इल्यूजन, मतलब वो मेरा एक भ्रम था। क्या था? एक भ्रम था। व्हेन, जब आई डिस्कवर्ड एज, और जब मैंने जान लिया एज ए यंग मैन, एक यंग मैन के जैसा, कि माई फ्रीडम हैड ऑलरेडी बीन टेकन फ्रॉम मी, कि मेरी जो फ्रीडम है, स्वतंत्रता है, हैड ऑलरेडी पहले से ही बीन टेकन फ्रॉम मी, मुझसे छीन ली गई है, मतलब छीन ली गई थी। डेट आई बिगेन टू हंगर फॉर इट, और आई बिगेन, अब क्या हुआ? देखो बिगिन शुरू करना होता है, आई बिगेन मैंने शुरू किया है, टू हंगर वही भूख, काय की? फॉर इट मतलब स्वतंत्रता की भूख अब जो है मेरे अंदर शुरू हुई है। एट फर्स्ट, यहाँ से देखिए, एट फर्स्ट पहले, एज आई स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी हूँ, एज ए स्टूडेंट विद्यार्थी, आई वॉन्टेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ, मैं स्वतंत्र रहना चाहता था, फ्रीडम में स्वतंत्र, और वांटेड होता है चाहता, मैं स्वतंत्र रहना चाहता था, ओनली फॉर माई सेल्फ मतलब मैं स्वयं स्वतंत्र होना चाहता था, सिर्फ मैं ही स्वतंत्र होना चाहता था। फिर आगे दिया, द ट्रांजिटरी फ्रीडम्स ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट। फिर क्या हुआ कि द ट्रांजिटरी मतलब एक क्षणिक या कुछ समय के लिए बस, ट्रांजिटरी फ्रीडम जो क्षणिक स्वतंत्रता है, ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, वो रात में है ना, स्टे आउट मतलब होता है ठहरना, बीइंग एबल टू मतलब मैं एबल था उसको ठहरने में, पढ़ने में। वॉट आई प्लेस्ड, जो कि वॉट आई प्लेस्ड, जब मैं प्लेस्ड हुआ प्रसन्न हुआ, एंड गो वेयर, और मैं गो वेयर कहीं गया, तो आई चोज, थोड़ा इसको ऊपर कर लेते हैं, ये देखो, आई चोज मैंने चुना, लेटर बाद में, एज ए यंग मैन, एक यंग मैन के रूप में, कहाँ पर? जोन्सबर्ग में एक यंग के रूप में मैंने चुना। आई यर्न फॉर द बेसिक, और क्या हुआ? आई यर्न, मेरे पास क्या तीव्र इच्छा थी, फॉर द बेसिक मतलब एक आधार, एंड ऑनरेबल फ्रीडम्स, एक सम्मानित स्वतंत्रता का, ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल, जिसको मैं प्राप्त करना चाह रहा हूँ या प्राप्त कर रहा हूँ, माई पोटेंशियल मेरी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार, और ऑफ अर्निंग माई कीपिंग, अपने की जीविका को चलाने के लिए या आजीविका कमाने के लिए, ऑफ मैरिंग और विवाह करने के लिए, एंड हैविंग फैमिली और परिवार में खुश रहने के लिए, परिवार बनाने के लिए। द फ्रीडम नॉट बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन ए लॉफुल लाइफ, जो स्वतंत्रता है वो बाधा नहीं है, ऑब्स्ट्रक्टेड होता है बाधा नहीं थी, इन ए लॉफुल लाइफ मतलब एक नैतिक जीवन में वो बाधा नहीं थे। बट लेकिन, अब क्या हो? बट लेकिन, देन आई सो, लेकिन मैंने धीरे देखा कि नॉट ओनली वॉज, के सिर्फ मैं ही नहीं था, बल्कि आई नॉट फ्री, मैं स्वतंत्र नहीं था, बट माई ब्रदर्स, मेरे भाई, एंड माई सिस्टर्स वर नॉट फ्री, वो भी स्वतंत्र नहीं थे। ऐसा नहीं था कि मैं स्वतंत्र नहीं था, बल्कि मेरे भाई और मेरी बहनें भी स्वतंत्र नहीं थी। आई सो, फिर कह रहे हैं आई सो, मैंने देखा कि इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम, कि जो है ये सिर्फ मेरी स्वतंत्रता नहीं थी, डेट वॉज, जिसको कर्टेल्ड, जिसको हम क्या करें? छीनी गई है। जैसे मेरी स्वतंत्रता नहीं थी जिसको छीन लिया गया था, बाकी मेरे भाई बहन भी थे जिनकी स्वतंत्रता को छीन लिया गया था। बट लेकिन द फ्रीडम ऑफ एवरीवन, जो स्वतंत्रता है किसके? सभी की जो स्वतंत्रता है, हु लुक्ड लाइक आई डिड, मतलब वो ऐसी स्वतंत्रता थी जिसको क्या किया था? देखा गया था लाइक जैसे कि मेरी स्वतंत्रता थी। डेट इज, इसलिए व्हेन आई जॉइन, और इसलिए क्या हुआ? जब मैंने आई ज्वाइन
में जुड़ा किससे? द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। किससे जुड़ा? अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस में मैं शामिल हुआ। एंड डेट इज़, और वहाँ व्हेन द हंगर फॉर माय ओन फ्रीडम, और जब हंगर भूख काई की, फॉर माय ओन फ्रीडम मेरे खुद की जो है स्वतंत्रता की भूख मेरे अंदर पैदा हुई होती है। बिकेम द ग्रेटर हंगर, तो उसने मुझे क्या बना दिया? एक बड़ी भूख। ग्रेटर मतलब एक बड़ी, हंगर काई की? फॉर फ्रीडम। भाई पहले क्या था? जो स्वतंत्रता थी, स्वतंत्रता की जो भूख थी वो सिर्फ मेरे व्यक्तिगत रूप से थी, पर अब क्या हुआ? अब जो स्वतंत्रता मैं चाहता हूँ, मेरे बहन भाई, मेरे दोस्त, मेरे माता पिता, मेरे लोग, मेरे समुदाय, सभी के लिए मैं स्वतंत्रता चाहता हूँ। तो स्वतंत्रता की भूख ने क्या है, अब वो जो स्वतंत्रता की जो भूख है उसने मुझे बड़ी भूख बना दिया। स्वतंत्रता की क्या हुआ? बिकेम, बना दिया द ग्रेट हंगर, मतलब एक बड़ी भूख काई की? ओ फॉर द फ्रीडम, बड़ी स्वतंत्रता की भूख बना दिया। ये देखिए नेल्सन मंडेला बहुत संघर्ष किया इन्होंने। चलिए आगे देखते हैं। चलिए, ऑफ माई पीपल, तो जो बड़ी भूख है स्वतंत्रता की, किसके लिए? ऑफ माई पीपल, मेरे लोगों की। इट वॉज दिस डिज़ायर, यही इच्छा थी। फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल, है ना, स्वतंत्रता की, किसकी? मेरे लोगों की स्वतंत्रता की। टू लिव, रहने के लिए। देयर लिव्स विथ डिग्निटी, मतलब वो रहते किससे? विद डिग्निटी, गौरव के साथ। एंड सेल्फ रिस्पेक्ट, और अपने आत्मसम्मान के साथ। एंड एनिमेटेड माई लाइफ, और जोशपूर्ण मेरे जीवन में। इन सभी ने क्या कर दिया? इन सभी से मेरे जीवन में क्या हो गया? एनिमेटेड, जोश भर गया। डेट ट्रांसफॉर्म ए फ्राइटेंड, डेट जो ट्रांसफॉर्म था, क्या था? ट्रांसफॉर्म ए फ्राइडेंड यंग मैन, जो एक व्यक्ति के अंदर क्या था? डर था। यंग मैन के अंदर जो डर था, इनटू ए बोल्ड वन, अब क्या हो गया? वो जो डर है वो बोल्ड वन, मतलब बहादुरी में बदल गया। किस में परिवर्तित हो गया? बहादुरी में बन गया। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पे देखो इसका मीन्स दिया है। ट्रांसफॉर्म का मीन्स होता है ये बदलना, है ना, बदल गया। वो जो डर था वो बहादुरी में बदल गया। यहाँ तक हो गया हमारा कंप्लीट। अब देखिए, डेड रो ए लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी टू बिकम ए क्रिमिनल, और क्या हुआ? उसने मुझे बना दिया। ए लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी होता है वकील, ए वकील से टू बिकम ए क्रिमिनल, एक अपराधी बना दिया। डे टर्न ए फैमिली लविंग, और उससे क्या हुआ? एक वकील को एक क्रिमिनल अपराधी बनता है, या क्रिमिनल अपराधी बन गया। डेट, जिससे क्या हुआ? टर्न ए लाइफ लविंग, जो कि टर्न मतलब होता है बदल जाना, उसका जीवन, मेरा जीवन हो गया, बदल गया। ए फैमिली लविंग, मतलब जो एक मेरा परिवार था जिससे मैं प्रेम करता था, एक हस्बैंड इनटू ए मैन, एक हस्बैंड, एक पति, इनटू ए मैन, एक पति के रूप में, मैं एक व्यक्ति पति के रूप में था। विदाउट ए होम, बिना घर के। डेट फोर्स ए लाइफ लविंग मैन, जो कि उसको विवश कर दिया लाइफ लविंग मैन, मतलब जीवन से जो प्रेम करने वाला व्यक्ति। टू लाइफ रहेगा लाइक ए मोंक, सन्यासी बनने पर। ठीक है भाई, एक वकील से क्या बना दिया? उसको अपराधी बना दिया। और एक जो हंसता खेलता व्यक्ति था, जिसका एक परिवार था, जिससे परिवार से प्रेम करता था, और एक हस्बैंड पति था, है ना, जो प्रेम करता था, और उसका एक अपना घर था, उसको विवश कर दिया। क्या कर दिया? एक विवश कर दिया, एक जीवन जीने का। कैसा? एक मोंक, एक सन्यासी जीवन जीने का लिए विवश कर दिया, उसके लिए विवश कर दिया। आई एम नो मोर, मैं कुछ ज़्यादा नहीं हूँ, वर्चस्व मतलब ज़्यादा भला नहीं हूँ, और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग, और स्वयं बलिदान। देन द नेक्स्ट मैन, जो मेरे दोस्त थे उनसे ज़्यादा, जो मेरे दोस्त थे, जो मेरे साथ के थे, जिन्होंने बलिदान दिया, मैं उनसे ज़्यादा भला या सभ्य और ज़्यादा बलिदानी नहीं हूँ। बट लेकिन आई फाउंड, लेकिन मैं फाउंड मैंने पाया कि आई कुड नॉट इवन इन्जॉय द पुअर, कि मैंने कभी भी इन्जॉय नहीं किया था। पुअर इन्जॉय, है ना, जिसको बोलते हैं कुछ समय का आनंद। एंड लिमिटेड फ्रीडम, और मुझे क्या हुआ? लिमिटेड स्वतंत्रता, है ना, मिली नहीं थी। आई वॉज अलाउड, है ना, और मुझे अलाउ किया गया था, अनुमति दी गई थी कि व्हेन, जब
आई न्यू माई पीपल, जब मैं जाना मेरे लोगों को, वर नॉट फ्री, जो कि क्या नहीं है, स्वतंत्र नहीं थे। फ्रीडम इज़ इंडिविजुअल, जो फ्रीडम है, स्वतंत्रता है, वो इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल आदृश्य है। और द चेंज है ना, चेंज ऑन एनी वन ऑफ माई पीपल, और जो चेन है, किसकी चेन, एनी वन ऑफ माई पीपल, मेरे लोगों की, वर द चेन्स ऑफ ऑल ऑफ देम, वो सभी की चेन है। क्या है, सभी की चेन है। आप देखो यहाँ पे चेन, जो चेन का मीन्स होता है ना, चेन का मीन्स होता है पाबंदी। क्या होता है, पाबंदी। वो कह रहे हैं कि द चेन्स ऑन एनी वन ऑफ माई पीपल, मेरे लोगों की किसी भी जो पाबंदी है, वर द चेन्स ऑफ ऑल ऑफ देम, उनमें से सभी की वो पाबंदी थी। भाई किसी एक व्यक्ति से यदि पक्षपात किया जाता तो सभी व्यक्ति से किया जाता था, ये एक व्यक्ति पर अत्याचार होता था तो सभी को सजा दी जाती थी। तो द चेन्स ऑन ऑल ऑफ माई पीपल, मेरे लोगों के सभी पाबंदी, वर द चेन्स ऑन मी, यदि मेरी पाबंदी है तो सभी लोगों की पाबंदी थी। एक व्यक्ति की किसी पाबंदी है तो सभी के लिए पाबंदी होती थी। चलिए आगे देखिए, आई न्यू डेट, और मैं जानता था कि द ऑपरेशन मस्ट बी लिबरेट जस्ट, जो ऑपरेसर है, ऑपरेशन मीन्स होता है अत्याचारी, ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है। आई न्यू डेट, मैंने जाना था कि ऑपरेशन मस्ट बी लिबरेट, के जो अत्याचारी है उसको क्या करना चाहिए, हमें आज़ाद करना चाहिए। जस्ट, जैसे कि एज श्योरली एज श्योरली एज, मतलब जैसे ही द ऑपरेशन, जैसे कि एक जो अत्याचार सहन करता है ना, उसके जैसा उसको भी आज़ाद करना चाहिए। ए मैन हु टेक्स अवे अनदर्स मैन्स फ्रीडम, एक व्यक्ति हु टेक्स अवे, जो छीन लेता है, अनदर मैन, दूसरे व्यक्ति की फ्रीडम, स्वतंत्रता को छीन लेता है, इज़ ए प्रिजनर ऑफ हेट्रेड, वो एक कैदी, जो कैदी होता है नफ़रत के समान, जो कैदी होता है उससे हम नफ़रत करते हैं, तो हेट्रेड नफ़रत के कैदी है ना, प्रिजनर के जैसा होता है, जो दूसरे की स्वतंत्रता छीनता है। ही इज़ लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रेजुडिस, है ना, ही इज़ लॉक्ड, उसको बंद कर दिया गया था, बिहाइंड पीछे, द बार्स सलाखे, बार्स में होते हैं सलाखे के पीछे, ठीक है। और यहाँ पर प्रेजुडिस दिया है, यहाँ पर देखिए, ए स्ट्रॉन्ग डिसलाइक विदाउट एनी गुड रीज़न, मतलब जिससे नफरत किया जा सकता है या जिसको बोलते हैं अपमानित। एंड द नेरो माइंडेडनेस, तो नेरो माइंडेडनेस होता है संकीर्ण, जिनकी सोच क्या है, संकीर्ण है। आई एम नॉट ट्रूली फ्री, मैं ट्रूली मतलब एक निश्चित, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ। इफ़, यदि, आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम, यदि मैं किसी की स्वतंत्रता टेकिंग अवे करता हूँ, छीन लेता हूँ, स्वतंत्रता छीन लेता हूँ, तो मैं स्वतंत्र, निश्चित ही स्वतंत्र नहीं हूँ। जस्ट अस श्योरली अस आई एम नॉट फ्री, और मैं उतना भी फ्री नहीं हूँ, स्वतंत्र नहीं हूँ। व्हेन माई फ्रीडम इज़ टेकन फ्रॉम मी, कि जो स्वतंत्रता मुझसे छीन ली जाए। द ऑपरेस्ड एंड द ऑपरेसर, एक तो जो अत्याचारी सहन करते हैं एंड अत्याचार करते हैं, अलाइक आर रोब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी, वो कैसे होते हैं, अलाइक होते हैं, रोब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी, उनकी जो मानवता है, मानवता को क्या कर लिया, नष्ट कर दिया गया है, या मानवता को रोब्ड कर लिया गया है, छीन लिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा चैप्टर था। तो ये देखिए यहाँ पर ऑपरेस्ड में होता है जो अत्याचारी सहन करने वाला, और ऑपरेसर होता है अत्याचार करने वाला। तो जो अत्याचारी अत्याचार सहने वाला और अत्याचार करने वाला लाइक आर रोब्ड, मतलब उसको क्या किया था, लूट लिया गया था या उसको नष्ट कर दिया था ऑफ देयर ह्यूमैनिटी, उसकी मानवता को। ठीक है, तो यहाँ पर ये चैप्टर था हमारा, और चैप्टर 2 कंप्लीट होता है। आई होप आपको पूरी समरी अच्छे समझ में आई होगी। यदि नहीं समझ में आए तो 1 से 2 बार वीडियो को देखिए, आपको इजीली समझ में जाएगा, और जो भी आपके एग्ज़ाम में पैसेज आते हैं वो भी आप इजीली कर पाएंगे। ठीक है ना, तो आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में फिर मिलेंगे अपन नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद।